तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी ओसान का एपिसोड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, उसकी फ्लैशबैक की कहानी को, जहाँ पर वो एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें हमारा यामोडो हीरो जो है केजर अल्सापिड को कैसे हरा रहा होता है उसके बारे में पढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि मैं भी यामोडो की तरह बनूंगा। और ये बातें वो अपने घर वालों से भी कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे, ये बहुत ज़्यादा खतरे वाला है और तुम खुद के लिए जॉब ढूंढना। और इसके बाद वो डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास इनहेरिटेड स्किल है और हमको नहीं पता कि अब ये कौन सा स्किल है। तो इसकी वजह से वो कहने लगता है कि मेरे पास यामोडो जैसा स्किल है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि मतलब वैसा भी हो सकता है। और इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा स्किल का पता नहीं कि मतलब ये तुम्हारे पास यानी मीन तुम्हारी बॉडी में कब आ जाए। तो वो कहने लगता है कि मतलब वक्त के साथ पता चलेगा। और इसके बाद वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है कि मेरे पास एक इनहेरिटिंग स्किल है। तो इसके बाद हर वक्त उसका दोस्त उसे पूछ रहे थे कि मतलब तुम्हारा शक्ति जाग गया या नहीं, जाग गया या नहीं। तो इसकी वजह से वो कहता है कि मतलब अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये जाग जाएगा। तो फिर वो बड़ा हो जाता है और वहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। तो वहीं पर उसका एक दोस्त कहने लगता है कि मतलब तुम अपनी स्किल के लिए इंतजार मत करो और तुम एडवेंचरर बन जाओ और तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। बहुत सारे एडवेंचरर है जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो ऐसे चलते चलते 30 साल का हो जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। और इसके बाद वो टाइगर रोड गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट बन जाता है और फिर वो अपनी मदर और फादर को भी बताता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर एलिसा को कुछ पैसों की प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो और तुम खुद का ख्याल रखना, क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत सारे मास्टर आ रहे हैं। वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो लो रैंक के मास्टर है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद वहीं पर उसका दोस्त आ जाता है जायद, जो कि बी रैंक एडवेंचरर में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर वो रास्ते में जाते हुए खुद से सोचने लगता है, अगर मैं एडवेंचरर बन जाता तो मतलब आज मैं जायद की तरह एक रैंक पर होता। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक स्टेबल इनकम है। और फिर वो एक जगह पर चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है और फिर वो वहीं पर चला जाता है, जहाँ पर एक मिड रेंज मॉन्स्टर होता है, जिसको वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वहीं पर एक लड़की होती है, तो वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में तकसीम कर देता है, जो कि ये देखकर रिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो रेनेट से कहने लगता है कि मतलब मुझे लगा कि मैं तुमको बचाऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे सच में बचा लिया। और इसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। और इसके बाद वो रेनेट से कहने लगती है कि मतलब क्या तुम एक एडवेंचरर हो। तो वो कहने लगती है हाँ। तो फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम बी रैंक एडवेंचरर हो। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ए। वो फिर से कहती है नहीं। तो फिर वो कहने लगता है क्या एस। तो वो कहने लगती है हाँ। और फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी एस रैंक वाले एडवेंचरर को नहीं देखा और ये तो बहुत कम होते हैं। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि खुद जागेगी और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। तो वो कहने लगते है कि नहीं। तो फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे मुंह के ऊपर ही कह दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने सच ही कहा। तो इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हम कल सुबह देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी जॉब पर होता है और वहीं पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर वहीं पर जायद अपनी क्वेस्ट के लिए आ जाता है और फिर वो उसे खुशी खुशी से कुछ दे लेता है, जिसकी वजह से जायद कहने लगता है कि आज इसको क्या हुआ। और फिर शाम को जब वो डेट के लिए जा रहा होता है, तो वहीं पर रास्ते पर उसे मास्टर की आवाज़ ही सुनाई देने लगती है। तो वो कहते हैं कि क्या मास्टर तुम आज छुट्टी नहीं कर सकते। रेनेट बहुत सारे मास्टर को मारी हुई होती है और वो कहते हैं कि तुम यहीं से चले जाओ रिक। तो इसके बाद वो उसके पास चला जाता है और फिर वहीं पर और मास्टर आ जाते हैं, लेकिन रेनेट अपनी हथियार की मदद से उन सारों को मार देती है। और फिर वहीं पर हमको ड्रैगन का एहसास होता है। तो इसकी वजह से रेनेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है जिसमें उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो फिर वो कहने लगती है कि मैं और कुछ नहीं कर सकती और हमें यहाँ से जाना होगा। और वहीं पर एक मास्टर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वहीं पर जायद और उसकी टीम आ जाती है और उनको मार देती है। और फिर वहीं पर वो कहने लगती है कि यहीं पर एक ड्रैगन है। और फिर वहीं पर एक ड्रैगन आ जाता है। तो फिर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन वहीं पर एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से रिक और ये सब कुछ वहीं से नहीं निकल सकते।
तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मुझे इससे लड़ना होगा। तो जायद कहने लगता है कि रुको, तुम तो एक एडवेंचरर नहीं हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं ऐसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अगर एक एडवेंचरर की मौत मरा तो अच्छा होगा। और फिर ये देखकर सब लोग के अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है और फिर वो सारे लोग उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे जख्मी हो जाते हैं। लेकिन रिक फिर भी कड़ा हो जाता है और फिर वो उस मास्टर के पास चला जाता है, लेकिन वो मास्टर उसको पैर तले कुचल देता है। और फिर हम देखते हैं कि रिक को एक स्किल मिल जाता है और फिर वो उसका पैर उठा लेता है अपनी स्किल की मदद से। और वो कहने लगता है कि मतलब मेरा इनहेरेंट स्किल ये है और इसमें तो काफी टाइम लगा। और फिर वो एक झटके में उस ड्रैगन को मार देता है, जो देखकर रेनेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर रिक बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेनेट के पास रिक होता है और फिर रिक कहने लगता है कि मैं कितने दिनों से बेहोश था। तो वो कहती है कि 1 हफ्ते से। और क्या तुम यहीं पर हो, क्यों। तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको अपनी टीम में इनवाइट करती हूँ। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर रिक ई रैंक में ट्रांसफर हो जाता है और वहीं पर वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।